चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। और जितने भी अछूत आपस में हैं, एक दूसरे के साथ में रोटी बेटी के व्यवहार का संकल्प लो कि हम इसको अब आगे अपने जीवन में चलाएंगे। और एक शपथ लो कि इस हिंदूवादी मानसिकता में, मनवादी मानसिकता में जो ऊंच नीच, घृणा, एक दूसरे को अपमानित करने के जो अभी तक के संकल्प किए जाते रहे हैं, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हम लोग भी सहयोगी बनते रहे हैं, हमने भी ऊंच नीच की जातियां अपने अंदर पैदा की हैं। हम शपथ लें कि आज के बाद मनवादी व्यवस्था के तहत जो भी जातिवादी व्यवस्था है उसको हम लात मारते हैं और अपने अंदर और अपने भाई के साथ में कभी भी ना हम ऊंच नीच का व्यवहार करेंगे, ना हम इसको सहेंगे, न किसी के साथ होने देंगे। और जब आप इस तरह एकत्रित हो जाएंगे तो न कोई आपकी घोड़ी से आपको उतारेगा बारात को, और न आपकी बेटी की तरफ को कोई गलत निगाह से देखेगा। अगर वो देखेगा तो उसको उसी के लहजे में उसको सजा देने का आपके पास में जन समूह होगा। अनुसूचित जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग राजनीति में सक्रिय हैं, सक्रिय होते रहेंगे। सत्ता में नहीं आ रहे सर, सत्ता में देखिए ये उतार चढ़ाव आता रहता है। जो मायावती जी का समय आया था उन्होंने बहुत अच्छा किया और उन्होंने सरकार को ये बता दिया कि हम कैसे चला सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य आज हमारा ये है। उसके बाद हमारे जो नेता हैं, हम अपने नेताओं से पूछना चाहते हैं इस मंच के द्वारा, आप चाहते हो कि एकजुट होकर के हम सरकार बनाएं, लेकिन क्या मेसराम जी, क्या चंद्रशेखर जी, क्या मायावती जी एक जगह एक टेबल पे बैठ के चाय पी सकते हैं? अगर ये चाय नहीं पी सकते तो समाज को ये इकट्ठा नहीं कर सकते, और समाज अगर इनके पीछे खड़ा होगा तो गलत रास्ते में जाएगा, बटेगा। इसलिए इन नेताओं को मजबूर करो कि या तो वो एकजुट हो जाए, नहीं तो आप अपनी तरफ से अपना निर्णय लो कि हमें आने वाले समय में अपने को एकजुट रखना होगा। जब अपने मसीहा का जन्मदिन मनाया जाता है, भीड़ को जब देखते हैं तो मन हर्षोल्लासित तो होता ही है। और मैं पूरे देश के आम नागरिकों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 132वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और एक प्रोत्साहन के तौर पर हम ये चाहते हैं कि अब इस देश में एक मैसेज जाना चाहिए, और वो मैसेज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन से बढ़िया और हो नहीं सकता। वो मेरी तरफ से ये है कि हम जितनी भी अछूत कही जाने वाली जातियां हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार करना शुरू करें। ये संकल्प हम आज लें, और जब हम ये संकल्प लेंगे हमारी ताकत बनेगी, हमारी यूनिटी बनेगी, हमारे संविधान के प्रति हमारी जागरूकता और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तभी हम अपने अधिकारों को पा सकेंगे। पहले अपने अंदर का बैठा हुआ जातिवाद को खत्म करो, अपने अंदर बैठी हुई ऊंच नीच की भावना को खत्म करो। मोहन भागवत की चतुराई से या मोहन भागवत से शिक्षा नहीं लेनी है, मुझे शिक्षा लेनी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग से, कि मुझे अपने बच्चों को कहना है शिक्षित बनो। जब तुम बहुत अच्छे शिक्षित बन जाओगे तो अच्छी अच्छी घोड़ियां और घोड़े आपके आगे पीछे चलेंगे। आप शिक्षित तो बनिए, जब शिक्षित बनेंगे तो वो कहते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अब हमारे समाज के नौजवान भी दहाड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जो हमें आपस में अछूत कही जाने वाली जातियों में जो जातिवाद रहा है, ऊंच नीच रही है, जो हम एक दूसरे को अपमानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अपने से नीचों को अपने बना करके हमें एक दूसरे में बांटा है, उस घृणा को हम खत्म करते हैं और ये शपथ लेते हैं आज के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के से कि हम अपने अंदर कोई भी ऊंच नीच नहीं होने देंगे, और हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलेंगे। हम कभी भी किसी को भी न प्रताड़ित करेंगे, न प्रताड़ित होने देंगे, न किसी का अपमान करेंगे, न घृणा फैलाएंगे, और न हम अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ने देंगे, न बढ़ाएंगे। दरअसल गलत फहमी हमको ये है कि देश को 75 साल हो गए आज़ाद हुए। अरे यहाँ के राजा महाराजा और शासकों को अंग्रेजों से आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं, हमें तो अभी 5 दिन भी नहीं हुए हैं। हम तो इस आज़ाद की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और जिस दिन ये आज़ादी की लड़ाई होगी उस दिन सामाजिक क्रांति आएगी, और सामाजिक क्रांति के लिए ज़रूरी है कि हमें भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। दुश्मन हमारा तैयार हो रहा है, वो जगह जगह हमें प्रताड़ित कर रहा है, वो सिर्फ इस बात के लिए कर रहा है क्योंकि वो अब समापन की ओर है, ये उसका आखिरी उत्साह है। और हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए प्रेशर देना चाहिए,
और जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, सरकार को हमें कहना चाहिए उन्हें इतना अच्छा बनाओ जिससे दोहरी जो शिक्षा की तुमने नीति बना रखी है, सरकार बेईमान, न्यायपालिका इस मामले में बेईमान, कोई भी इस बात को नहीं कहता है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए और शिक्षा को एक स्तर का बनाया जाए। शिक्षा को बांटने वाली शिक्षा नहीं बनना चाहिए, अंधविश्वास और पाखंड की शिक्षा नहीं बनने देना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि सरकार गलत लोगों की है, तो सरकार के साथ में जो भी कार्यपालिका विधायिका है सब हाँ में हाँ मिलाकर के काम कर रहे हैं। उनका अपना कोई भी अलग से संविधान के प्रति जिम्मेदारी नहीं महसूस कर रहे। और अगर आज संविधान को मजबूत करना है तो हमें संकल्पित होना पड़ेगा, हमारे बच्चों को संकल्पित होना पड़ेगा, हमें बाबा साहब के बताए हुए बौद्ध धर्म के रास्ते को अपनाना पड़ेगा, हमें शादी व्यवहार में कम खर्चा करना पड़ेगा, हमें धर्म के प्रति, हमें समाज के प्रति प्रैक्टिकल तौर पर समर्पित होना पड़ेगा। ये मेरा संदेश है। लोग कहते हैं कि जो बाबा साहब के दीवाने सिर्फ 14 अप्रैल को आते हैं, बाकी दिन सो रहते हैं, जिस तरह से आज इकट्ठे हुए और दिन क्यों नहीं होते इकट्ठे? ये गलत फहमी है। बाबा साहब का जो भी सिपाही है हर समय हर जगह सोते उठते बैठते अपने काम को कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम मजदूर लोग हैं, हमें पहले अपने बच्चों के लिए पेट पालना पड़ता है और उसके बाद जो समय मिलता है उस समय में हम बाबा साहब की लड़ाई ही लड़ते हैं और कोई हमारा बीजेपी भी मना रही है बाबा साहब की जयंती। अच्छी बात है, पूरे राष्ट्र के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। बीजेपी को भी ये अक्ल आनी चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में क्या क्या चीजें लिखी हैं, देश के लिए क्या लिखा है। अगर सरकार बीजेपी की है तो सरकार के साथ में बीजेपी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को और भी ज़्यादा उत्साह के साथ मनाए और ईमानदारी के साथ में ये संकल्प ले कि हम बाबा साहब तुम्हारे बनाए हुए संविधान पर ही चलेंगे, ये ऐसा हम संकल्प लेते हैं। अधिकार तो नहीं मिल रहे हैं जो संविधान में दिए गए थे दलितों को। अरे पहले आप एकजुट तो हो जाइए। आप एकजुट होंगे नहीं और कहेंगे कि ब्राह्मण तुम्हें अधिकार दे दे, क्यों देगा? ब्राह्मण ने तुम्हें गुलाम रखा है, ब्राह्मण ने जातियां बनाई हैं, ब्राह्मण ने आपको बांटा है और आप ये कहते हो कि ब्राह्मण आपको अधिकार दे दे, क्यों देगा? आप जितने भी अछूत कहे जाने वाले हो, मैं पुनः कह रहा हूँ, आप एकजुट होइए ना, आप अपनी रोटी बेटी का संकल्प लीजिए ना, आप सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करिए ना कि वाल्मीकि समाज का बेटा हमारा दामाद हो सकता है, वाल्मीकि समाज की बेटी हमारे घर में आ सकती है और हमारी बेटी वाल्मीकि समाज के लड़के के साथ में जाकर के हम उसे बहनों ही बना सकते हैं। ये जिस दिन आप अपने मन में सोच लोगे तो दूसरे वर्ग के लोग भी आपके लिए कुछ न कुछ आदर की बात करेंगे। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि झाड़ू नहीं कलम थामिए आप। बाबा साहब ने कहा था, जरूरत के अनुसार वो भी कलम ही थाम रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है वाल्मीकि जो झाड़ू लेके चलना चाहता है। हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। आप अपेक्षा इसके कि ये पूछें और बार बार जो आप दलित शब्द का उपयोग करते हैं, स्वयं में अपने आप से इस दलित शब्द को हटाइए, अनुसूचित जात बनिए। अनुसूचित जाति बनोगे तो आपकी एक पहचान होगी। अछूत अपने आप को कहिए, जिस दिन अछूत कहोगे अपने आप में अछूतपन मिटाने के लिए संघर्ष करोगे। क्यों ब्राह्मणों के बताए हुए रास्ते पर चलते हो? क्यों उनकी दी हुई जातियों को मानते हो? तुम्हें अपनी लड़ाई अपने तरह से लड़नी है, तुम्हें अपना आंदोलन अपने तरीके से खड़ा करना है। ये मेरा अरे यार, जो हिंदू है वो हिंदू राज की बात करेगा, तुम अपने बहुजन राज की बात क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम बटे हुए हो। तुम्हारे नेता आपस में एक दूसरे को तोड़ते हैं। आप बताइए ना, आपके कौन से नेता हैं जो एक मंच पर एक जगह बिठा करके चाय पिलाते हो, खाना खाते हो? बताइए किसी भी एक नेता का नाम। जब आपका नेतृत्व बटा हुआ है तो वो चाहे हिंदू राज की बात करें, चाहे मनुवाद की बात करें, ये उनका अधिकार बनता है। तुम्हें अगर अपने आप को बहुजन राष्ट्र की बात करना है तो बहुजनों को एकजुट होना पड़ेगा, एक थाली में खाना खाना पड़ेगा, रोटी बेटी आपस में करनी पड़ेगी। कांसीराम ने यही रास्ता तो दिखाने का प्रयत्न किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, ये दौर है, नया दौर आएगा। नए दौर की सोच के साथ में हम नए रास्ते को अपनाएंगे और इस देश पर कब्जा पाके ही रहेंगे, ये संकल्प है। सबसे ज्यादा प्रतिमा बाबा साहब की है पूरे देश में, दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिमा भी बाबा साहब की तोड़ी जाती है देश में। देखिए, आंदोलन में ये सब कुछ तोड़ा जाएगा। बाबा साहब को तोड़ा जाता है तब तो तुम जागते हो। कितनी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू है जिन पर झाड़ू नहीं लगती, लेकिन उसी को अगर तोड़ दिया जाए दूसरे दिन हजारों की संख्या में नौजवान पहुंचता है। हम तो कहते हैं ये आंदोलन का रूप है। तुम जुर्म करो, हम जुर्म के विरोध में खड़े होंगे और जुर्म अगर नहीं होगा तो हम भी अपने साइलेंट हो जाएंगे। लेकिन अलीगढ़ में बाबा साहब की जयंती मनाने की जो परमिशन नहीं दी प्रशासन ने। अरे तो क्या हो गया? आप बनाइए ना, प्रशासन कैसे रोक सकता है? आप मनाएं, त्याग के लिए तैयार होइए। जब कुर्बानी नहीं दोगे और सोचोगे नहीं साहब ऐसा करे, प्रशासन क्यों करे तुम्हारे साथ?
प्रशासन तुम्हारे साथ ईमानदार क्यों रहे? तुम तो अपने आप में ईमानदार रहो। लेकिन बजरंग बली की जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें तलवार लिए थे, त्रिशूल लिए थे, वो बाबा साहब की जयंती में तो आराम से निकलते हैं सब लोग, क्या दिक्कत है? अरे यार, किसने तुमसे मना किया है? वो जो लिए थे तुम उनसे डरते हो क्या इस बात से कि वो तलवार लिए थे? वो उनका यार अपना मिशन है, तुम्हारे अपने मिशन में कौन रोक रहा है ये बताइए। रही हमारा शांति और उसका, हम आपस में हथियार इसलिए लेके चलना नहीं चाहते कि ये सबसे बड़ा गलत रूप है, ये डराने का रूप है। हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम अपने अधिकारों को शिक्षा के द्वारा पाएंगे और शिक्षा के द्वारा एकजुट होकर के और इस बात को साबित करेंगे कि देश को जरूरत है गरीबों को इकट्ठा होने की, जिसे चाहे अछूत कह लो, ओबीसी कह दो, बहुजन कह लो। ये आपस में संकल्प लें और कसम लें कि आज के बाद हम जातिवाद नहीं मानेंगे, हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मानेंगे, हम मनवादी व्यवस्था को किसी भी तरह नहीं मानेंगे और हम रोटी बेटी के लिए एक दूसरे के साथ संकल्पित होते हैं। अगर हमारी बेटियां, हमारे बेटे आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं, हम उनका वेलकम करेंगे। ये हमारा आज का मैसेज होना चाहिए। धन्यवाद। जय